घर और किचन में काम आने वाली रादर इनमें से तो कुछ ट्रैवलिंग के समय भी काम में आएंगी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे कुछ अलग लगा और यूज़फुल भी लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है और अगर आपको लगता है वर्थ है तो आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं अमेज़ॉन से और इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अमेज़ॉन पर चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल और इस सेल में बहुत सारी डील्स एंड ऑफर्स हैं। तो नॉट जस्ट दिस, अगर आप एनीवे कुछ प्लान कर रहे हैं, आपकी विश लिस्ट में कुछ पड़ा हुआ है तो प्राइस एक बार ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि काफ़ी सारी प्राइस ड्रॉप्स हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये केटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी है साइज़ में, हैंडल फोल्ड हो जाता है, इसका बेस इसी के अंदर आ जाता है, केबल भी वाइंड हो जाती है और स्टेनलेस स्टील का इंटीरियर है। तो अगर आपको एक केटल चाहिए जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें बना सके ट्रैवलिंग वगैरह के लिए तो ये अच्छी है। ये इलेक्ट्रिक केटल काफ़ी छोटी है साइज़ में, इसका जो हैंडल है ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है, मतलब ऐसे आप इसे ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी बैग वैग में कैरी करना है तो पूरा ये सेटअप आप ऐसे रख सकते हैं। ये ढक्कन है इसका, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ओपन करके रखती हूँ और इस केटल का बेस आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ बट लेट मी शो यू द केटल फर्स्ट। ये केटल स्टेनलेस स्टील इंटीरियर की, एक्चुअली इसमें नॉन स्टिक भी है बट ये स्टेनलेस स्टील वाली मैंने सोचा कि दिखाऊं, ज़्यादा बेटर होगी। नॉन स्टिक हर कोई प्रेफर नहीं करता है। साइज़ भी एकदम बढ़िया है। होटल्स की केटल्स अच्छी नहीं होती है, हाइजीनिक नहीं होती है, तो अपने साथ इतनी छोटी सी केटल को आराम से कैरी किया जा सकता है। और इसमें आप मैगी, चाय, दूध, जो भी आपको चीज़ें करनी है, कुछ रीहीट करना है, अंडे उबालने हैं, वो कर सकते हैं। ये इसका बेस है, इस पर केटल ऐसे माउंट हो जाती है। तो देखो ये एक्चुअल में इतना ऊंचा है बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है कैरी, इसके बेस में ही इसकी पावर कॉर्ड ऐसे लग जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको वाइंड करके रखा हुआ है। इसे यूज़ करने के लिए प्लग को ऐसे निकालना है ये, और ये केबल जो है इसको आपको ऐसे बाहर निकाल देना है। देन आप ये केबल यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद फिर से आपको इसको इसमें ऐसे प्रेस करना होगा और आखिर में यहाँ पे ऐसे इसको प्रेस कर देना है। फिर ये आपके इस केटल के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। सो इट्स रियली नाइस। ये इसका ढक्कन है, ये भी अंदर से स्टेनलेस स्टील का है, गैस्केट लगी हुई है, ऐसे लग जाती है ये केटल। और ये ढक्कन, इसका हैंडल भी फोल्ड होता है। देन इसमें बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए मैं सब आपको दिखा रही हूँ। ये स्पाउट है, यानी चाय वाय, दूध, पानी कुछ अगर आपने गर्म किया तो आप जब पोर करेंगे तो सही से पोर हो, यहाँ वहाँ गिरे ना, उसके लिए ये ऐसा स्पाउट होना ज़रूरी होता है। अच्छा होता है जो आपको इसमें मिल रहा है। इसमें आपको एक एग बॉयलर रैक भी मिलती है, तो ये ऐसे डिसमेंटल हो जाती है, तो इसको भी आई थिंक आप इसमें ही रख पाएंगे या फिर अलग से रख ही सकते हैं अपने सामान में, इफ़ यू वांट दिस। अदरवाइज़ यूज़ करना हो तो उसको इसमें ऐसे लगाना है। 5 अंडे आप रख सकते हैं, पानी डालें, इसमें ऐसे रख के एग्स उबला सकते हैं। बोलने वाली थी मैं, राहिन ने बोलता है, मुझे कहना था उबाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक ट्रैवलिंग की केटल अगर आपको एक रखनी ही है अपने साथ, जो बहुत बड़ी ना हो और आसानी से आप कैरी कर सके, देन दिस वन इज़ रियली गुड। हाँ, एक और चीज़ तो बताना भूल ही गई, इसके बटन्स यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाते हैं। तो ये बीच में है तो ये बंद है, यहाँ पे आप कीप बॉइलिंग पे करेंगे तो बॉयल होने लगेगा। एंड अगर आपको कीप वार्म पे रखना है, यानी बस गरम चीज़ को गरम रखना है, तो आप कीप वार्म मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बटन्स हैं यहाँ पर दिए हुए साइड में। नेक्स्ट है ये स्पेशल ट्रैवल फ्रूट कंटेनर्स। तो मैंने ये ट्राई करके देखे, मुझे पसंद आए, काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं ऑफिस वगैरह जो जाते हैं। सो नॉट जस्ट फ्रूट, इसमें सैलड वगैरह भी रखा जा सकता है। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर का ये ऐसे निकलता है, बाकी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये BPA फ्री प्लास्टिक से बना हुआ कंटेनर है, काफ़ी अच्छा थिक है, क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। ये इसका ढक्कन है, इसमें आपको ये हैंडल मिलता है, ये निकाला जा सकता है, सिलिकॉन का बना हुआ है और ये ऐसे घूम कर लगता है, यानी अच्छे से पैक हो जाएगा। लीक प्रूफ भी है, उल्टा करेंगे इसमें से तो पानी निकलता नहीं है, मैंने ट्राई किया है। देन इसे मैं निकाल के आपको बाकी दिखाती हूँ। फिर अंदर ये एक ऐसे आपको जाली वाला कंटेनर मिलता है, ये भी अच्छे सॉफ्ट प्लास्टिक का है, ऐसे ब्रिटल कड़क से प्लास्टिक का नहीं है। इसमें जो होल्स हैं, इसमें से जो भी फ्रूट या सैलड में से एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रिप होकर निकल जाएगा।
बेसिकली ये आपके फ्रूट्स एंड सैलड को सॉगी होने से बचाएगा। और इसमें साइड में एक फोक है, इसे आप ऐसे पुल करके निकाल सकते हैं और इसे ही फ्रूट एंड सैलड को खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी क्यूट। तो ये इसका कंटेनर है, ये ऐसे इसमें जाता है। ओके इसके अंदर ही आप फलों को वॉश भी कर सकते हैं। फलों को सैलड को किसी चीज़ को धोना है, फिर पानी निकाल के वापस से पानी फेंक कर इसमें रखना है, आप कर सकते हैं। बाहर का कंटेनर जो है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, कभी किसी वजह से नहीं ले जाना है वो बाहर का, तो ये भी आप यूज़ कर ही सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। बस थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा, थोड़ी प्राइस कम होती तो और अच्छा होता। क्वालिटी तो उसकी सच में काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 कलर्स में है, वाइट एंड पिंक। तो ऑफिस जाने वालों के लिए मुझे लगता है, या फिर ट्रिप्स में, पिकनिक्स में, ऐसी जगहों पे, या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको सैलेड फ्रूट्स कैरी करने हैं वॉश करके, इसमें आप कैरी कर सकते हैं। आपने सेल्फ स्टरिंग मग्स देखे होंगे, अलग अलग टाइप के आते हैं। इसके अंदर एक स्टरर होता है, बटन दबाओ तो मिक्स हो जाती है चीज़ें, तो वैसा ही है ये, लेकिन इसके अंदर का जो स्टरर है ये मैग्नेटिक है और इसमें ऐसे चिपक जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और ट्रैवलिंग वगैरह में भी इसे कैरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्पीड्स आती है, और थोड़ा पॉज दे देंगे तो ये चलने लगेगा, जैसे अभी ये चल रहा है। अपने आप बंद भी होगा। अगर इसे बंद आप खुद से करना है तो एक बार प्रेस करें, अपने आप तो बंद हो ही जाता है, बट सिंगल प्रेस करके आप इसे बंद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ड्रिंक्स मिक्स करने हैं, स्पेशली प्रोटीन शेक टाइप की चीज़ें जो कि नॉर्मल चम्मच से इजीली मिक्स नहीं होती है, तो ये अच्छा है। इसके साथ ये मैग्नेटिक विस्क मिलता है जो कि पूरी तरह से निकल आता है, तो धोने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये मैग्नेटिक है, तो ये लग गया थोड़ा, हाँ फिर से दिखाती हूँ, लग गया, एंड ऐसे ही निकल आता है। तो ये एक बढ़िया सेल्फ स्टरिंग मग है। बट जस्ट आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये हीट नहीं करता है, इट्स जस्ट अ स्टरिंग मग। तो स्टरिंग एंड मिक्सिंग के लिए थोड़ा फैंसी डिवाइस है, आप इसमें मिक्स करें, इसमें से ही ड्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आपको बैटरी परसेंटेज एंड स्पीड, 2 स्पीड लेवल्स दिखती हैं। ये रिचार्जेबल है, तो आप इसे कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके साथ चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है कि ये गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को कुछ यूटिलिटी का ढूंढ रहे हैं फॉर गिफ्टिंग, दिस इज़ नाइस। कम्स विथ अ लिड एंड थोड़ा इंसुलेटेड है, तो ड्रिंक गरम अगर आप इसमें जब भी डालेंगे तो ये ज़्यादा देर तक गरम रहेगा, हाथों को गरम नहीं लगेगा, और ग्रिप भी इसकी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है ये किचन टैप एक्सटेंडर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट इट्स रियली यूज़फुल। मैं खुद अपनी किचन में यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बहुत समझाने के लिए है नहीं। सो ये एक एरेटर है, या टैप एक्सटेंडर विथ एरेटर बोल सकते हैं। यहाँ से पानी बाहर आता है। यहाँ आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल वाला मोड, शावर वाला मोड, नॉर्मल वाला मोड, जेट वाला मोड। इसे प्रेस करके रखेंगे तो बस आपको अपने टैप के नीचे का जो रिंग होता है वो निकाल के इसे सिक्योर करना है, एंड देन उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे तब इसमें से पानी बाहर आएगा। बस इंस्टॉल करते समय टेफ्लॉन टेप यूज़ करें, ताकि पानी यहाँ से ऊपर से, जहाँ आप इसे नल पर लगा रहे हैं, वहाँ से लीक ना हो। और ये पूरा ऐसे घूमता है ना, तो आपको पूरे सिंक को धोने में, कुछ बर्तनों को धोने में, ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये वेइंग मशीन, ये किचन के लिए स्पेशल है, और इसमें भी कुछ बहुत नया नहीं है, बट आई फील कि घर में एक इस तरह की वेइंग मशीन किचन में आप ज़रूर रखें। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है ये वाली। ये एक बेसिक सी वेइंग स्केल है, तो मैं इसका यूज़ काफ़ी करती हूँ, स्पेशली जब मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है, या फिर कुछ खरीदी हुई दुकान से चीज़ वैलिडेट करनी होती है कि जितने ग्राम बोला है उतना दिया है या नहीं, तब भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। जस्ट एक बता रही हूँ आपको। इसमें पीछे की तरफ बैटरी का स्लॉट है, 2 AA बैटरी इसमें आपको डालनी पड़ेगी, एंड देन बस इसे जब यूज़ करें तो एक फर्म प्लेन सरफेस पर रखें, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। गद्दी पर, सोफ़े पर, बेड पर यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट्स ठीक से नहीं आएंगे। देन ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। अब मैंने इसे ऑन कर दिया, तो अब मैं जब इस पर कुछ रख रही हूँ तो इसमें वज़न आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब मैं इस पर ये बोल रख देती हूँ तो बोल का वेट आ रहा है। अब इसके बाद अगर आप कुछ नापेंगे तो बोल का वेट उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ये
टेयर पर क्लिक कर सकते हैं, फिर ऑन ऑफ पर भी शायद फिर से क्लिक करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ मशीन्स में वैसा होता है। तो अब इसके बाद आपको इसमें ज़ीरो हो गया, अब इसमें रखेंगे हम कोई चीज़। तो ये बेबी मतलब बेबी नहीं, छोटा सा एवोकाडो है जिसका वेट 124 ग्राम है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। मैं बोल हटा रही हूँ तो वेट हो गया है यहाँ पर गड़बड़, तो हम टेयर पर क्लिक करेंगे ताकि ये फिर से ज़ीरो हो जाए। हमेशा ज़ीरो से आपको शुरू करना है एंड देन सीधे इसके ऊपर रख के भी आप चीज़ें नाप सकते हैं। तो यूजुअली इस तरह की मशीन्स जो होती है इनकी कैपेसिटी 4 to 5 kg होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। साथ में एक दो और अच्छे ऑप्शंस मैं आपको दे दूँगी। सो ये भी मेरे हिसाब से एक किचन के लिए मस्ट हैव है। इन सभी चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी और क्यों लगी, कमेंट करके मुझे बताना। एक आइडिया मुझे मिलेगा कि किस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं। जैसा मैंने कहा, इन सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।